सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। कोरोना वायरस ने ईद उल फित्र की खुशियों को जैसे बेरौनक बना दिया है। मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार ईद उल फित्र पर ना तो मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में बड़े पैमाने पर एक साथ नजर आए और ना ही नए कपड़ों में इस बार लोग दिखाई दिए। लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों में ही ईद की 2 रकातें पढ़ी या फिर मोहल्ले की स्थानीय मस्जिद में चंद लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। मुस्लिम समाज के लोग इस बार ईद के अवसर पर एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई भी नहीं दिए। कुल मिलाकर लोगों ने ईद उल फित्र के त्यौहार को सादगी के साथ मनाया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। अब जो है क्या है कि ये बीमारी की वजह से हमने हमारे पड़ोसी जान मोहम्मद भाई के यहाँ डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो है यहाँ ईद की नमाज हमने अदा की है। और हम यही दुआ करते हैं कि मालिक से कि ये जो बीमारी कोरोना है और अल्लाह पाक इससे हमारी हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया से इस बीमारी को भगा दे। यही हमने नमाज में भी दुआ की है और मालिक से अल्लाह से यही मांगा है हमने कि अल्लाह इस बीमारी से पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए। नहीं, ईदगाह पर नमाज नहीं हुई है, मस्जिदों में नमाज हुई है तो भी सिर्फ 5 आदमी डिस्टेंशन के साथ हुई है और सरकार ने जो नियम बताए हैं उसी के हिसाब से हुई है। और जो सरकार ने पालन किया था, जो सरकार ने कहा है उनका पालन किया है। और ईद की नमाज भी ऐसे ही पढ़ी है, सादे कपड़ों में सोशल डिस्टेंस के साथ में पढ़ी है। जो सरकार ने कहा था वो सारे किए हैं काम। खास बात ये रही कि ईद के मौके पर मुसलमानों ने कोरोना महामारी से इलाका, प्रदेश और देश को महफूज रखने की दुआएं मांगी। मुसलमानों ने दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह से इस पवित्र त्यौहार पर दुआ मांगी कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें और जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो उससे हमेशा बचे रहें। कुल मिलाकर देश कोरोना की वजह से बुरे दौर से गुजर रहा है। लगातार केस बढ़ रहे हैं और हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इस बार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ईद उल फित्र के त्यौहार को हर्षोल्लास के बजाय सादगी के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फित्र का साल में सबसे बेहतर जो है एक त्यौहार हमारा होता है, सबसे खुशी का जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साल में एक ही दिन ऐसा आता है जो इसकी फजीलत बहुत कीमती है कि साल में ये बहुत हमारे लिए ये दिन बहुत कीमती होता है। ऐसा है जी, रमज़ान माह बहुत अच्छी तरह गुजरा है। हमने यही 5 आदमियों ने तरावीह पढ़ी है कुरान के साथ में और डिस्टेंशन के नियम का पालन करते हुए सरकार का जो नियम है उसी के हिसाब से हमने सारे काम किए हैं। उसी हिसाब से हमने ईद की नमाज भी घर में ही अदा की है, उसमें डिस्टेंशन का पालन किया है और 5 आदमी इसमें भी हैं। और बाकी जैसे भाई सरकार में जो नियम हमें बताए हैं उस पर हम चल रहे हैं, उस हिसाब से हमने अपनी ईद मनाई है और बड़े खुशी का हमारा त्यौहार है, इसलिए हमने सादे कपड़ों में सादगी से ही ईद मनाई है हमने। सोशल मीडिया पर तो एक बात चल पड़ी कि अल्लाह ऐसी ईद जीवन में फिर कभी देखने को ना मिले जिसमें खुशियाँ पूरी तरह से गायब हैं। कोई किसी से मिल नहीं सकता, कोई किसी के साथ अपनी खुशियाँ साझा नहीं कर सकता। परंतु मुसलमानों ने सरकार और सिस्टम के नियमों को पालन करते हुए कोरोना से जंग जीतने में अपना भरपूर सहयोग ईद उल फित्र के बड़े त्यौहार पर भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेवात टाइम्स, नूह, हरियाणा। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।